हाय एवरीवन, दिस इज रेणुका। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सॉल्व करेंगे मेंस लेवल डीआई सेट 1 जो कि एक मिसिंग डीआई होगा। सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लेट मी टेल यू ऑल, क्वेश्चंस जैसे आपके स्क्रीन पे आए आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। इससे दो चीज़ें क्लियर होंगी। वो क्या है? एक तो आप मेंस लेवल डीआई बिना सॉल्यूशन देखे खुद से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ये एनालाइज कर पाओगे। और दूसरी बात, आपके अप्रोच से कितना टाइम लगा और मेरे अप्रोच से कितना टाइम लगा उसका भी आप एनालाइज करके एग्जाम में आपका टाइम जो है वो सेव कर सकते हो। और सेशन के एंड में आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये ज़रूर कमेंट करना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स हैव द डीआई ऑन स्क्रीन। चलो पहला क्वेश्चन करो पॉज करके। देखो पहले क्या कह रहा है, देखो द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 4 कंपनीज A, B, C and D. Each company has male and female employees, out of which some are married and some are unmarried. ठीक है, 4 कंपनीज है A, B, C, D जिसमें कुछ टोटल एम्प्लॉयज है, उनमें से कुछ मेल और फीमेल एम्प्लॉयज है और मेल में से कुछ मैरिड है, अनमैरिड है। सिमिलरली फीमेल एम्प्लॉयज में भी कुछ मैरिड और कुछ अनमैरिड है। ठीक है, नोट में क्या कह रहा है, देखो सम वैल्यूज आर मिसिंग, फाइंड द वैल्यूज इफ रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, फाइंड द वैल्यूज इफ रिक्वायर्ड, ये लाइन आप जब भी मिसिंग डीआई में देखो वहाँ पे एक बात याद रखना, ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये मिसिंग वैल्यूज कैसे निकालना है, कहाँ एडिशन करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट जंप करना है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल्स in C is 139 more than the number of females in A, and if the sum of married males and married females in C is 267, then find the sum of unmarried males and unmarried females in C. ठीक है, इसकी बात कर रहा है, C की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फीमेल्स इन C 139 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन A। तो पहले हमें कंपनी A में फीमेल एम्प्लॉयज निकालना है। कैसे निकालोगे? टोटल एम्प्लॉयज में से मेल एम्प्लॉयज को माइनस करो। यहाँ पे 6 में से 6 गया तो 0, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 230 हो गए फीमेल एम्प्लॉयज ए में। उसमें 139 को ऐड करो ताकि सी की फीमेल एम्प्लॉयज निकाल सको। ठीक है, 9, 3, 3, 6, 2, 1, 3, 3, 6, 9 हो गए सी में फीमेल एम्प्लॉयज। ठीक है, अब क्या कह रहा है, and if the sum of married males and married females in C is 267, then find the sum of unmarried males and unmarried females. तो हमें निकालना क्या है, अनमैरिड मेल और फीमेल्स की डेटा निकालनी है सी में। मैरिड मेल और फीमेल्स की डेटा क्या है सी में, कितना है 267 है। तो अगर हम टोटल एम्प्लॉयज में से मैरिड मेल और फीमेल की डेटा को माइनस करें तो अनमैरिड मेल और फीमेल निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये तो आया फीमेल एम्प्लॉयज, मेल एम्प्लॉयज कितने हैं 279, तो टोटल कितना हुआ 9, 9, 18, 6, 7, 13, 1, 14, 3, 2, 5, 1, 6, 648 टोटल एम्प्लॉयज निकल कर आया। 267 मैरिड मेल और फीमेल है, तो अनमैरिड मेल और फीमेल कितने होंगे, 648 से 267 गया तो 8 में से 7 गया तो 1, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 381 विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मैरिड मेल्स इन डी इज 67। इफ 138 मेल्स फ्रॉम ए ऑफ होम 69 आर मैरिड आर ट्रांसफर टू डी, देन फाइंड द न्यू नंबर ऑफ अनमैरिड मेल्स इन डी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, न्यू नंबर ऑफ अनमैरिड मेल्स इन डी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसको आपने अगर गलत समझ लिया तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो सकता है। देखो ये जो सेंटेंस कह रहा है, इफ 138 मेल्स फ्रॉम ए ऑफ होम 69 आर मैरिड आर ट्रांसफर टू डी, यहाँ पे ये मत समझना कि 69 ट्रांसफर टू डी, ये मत समझना। यहाँ पे 69 कह रहा है मैरिड है, ट्रांसफर 138 मेल्स हुए हैं जिसमें से 69 मैरिड कह रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है न्यू नंबर ऑफ अनमैरिड मेल्स इन डी। ठीक है, तो पहले डी कंपनी में मेल्स कितने हैं 192, उसमें से मैरिड मेल कितने हैं 67 गिवन है, तो अनमैरिड मेल्स कितने होंगे, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 1, 125 जो है वो अनमैरिड मेल्स है, लेकिन वो कह रहा है न्यू अनमैरिड मेल्स। ठीक है, तो अगर ए में 138 मेल्स ट्रांसफर हुए हैं जिसमें से 69 मैरिड है, 69 क्या है 138 का आधा है, तो अनमैरिड क्या होगा 69,
तो इसमें 69 ऐड कर दो, 5 9 14, 6 2 1 8 9 और ये 194 विच इज़ इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो, देखो क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ अनमैरिड मेल्स इन बी इज 25 मोर देन द नंबर ऑफ मैरिड मेल्स इन द सेम कंपनी। द नंबर ऑफ अनमैरिड मेल्स आर मोर देन अनमैरिड फीमेल्स बाय 137 इन बी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी। ठीक है, तो यहाँ कंपनी बी की बात कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, अनमैरिड मेल्स जो है 25 ज़्यादा है मैरिड मेल्स में से। तो मैरिड मेल्स कितने हैं, 245। तो अनमैरिड मेल्स कितने होंगे, 25 ऐड कर दोगे तो 270। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अनमैरिड मेल्स आर मोर देन अनमैरिड फीमेल्स बाय 137। ठीक है, तो इसमें से 137 माइनस करोगे तो अनमैरिड फीमेल्स की डेटा आएगी। 10 में से 7 गया तो 3, 6 में से 3 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। 133 जो है अनमैरिड फीमेल्स है और 270 जो है अनमैरिड मेल्स है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी कह रहा है। तो यहाँ मैरिड मेल्स कितने हैं, 245 और मैरिड फीमेल्स कितने हैं, 347। इन सबको ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे, 5, ये 3 8 और ये 7 15, 1 7 3 10 4 14 4 18 और 1 19। ठीक है, 2 2 4 1 5 1 6 3 9 995 विच इज़ इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ मैरिड फीमेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स इन डी आर इक्वल if the number of married males in D is 7 more than the number of married females in D, then find the difference between unmarried males and unmarried females in D। ठीक है, तो हमें निकालना है डिफरेंस अनमैरिड मेल्स और अनमैरिड फीमेल्स में से कंपनी डी में। ठीक है, तो पहले अनमैरिड फीमेल्स निकालो, कुछ डेटा गिवन है, देखो पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मैरिड फीमेल्स और अनमैरिड फीमेल्स जो है वो इक्वल है डी में। इक्वल मतलब मैरिड फीमेल्स जितनी होंगी अनमैरिड फीमेल्स भी उतनी ही होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको x मान के सॉल्व करो, 2x इज इक्वल टू टोटल फीमेल एम्प्लॉयज, ऐसे सॉल्व करने मत बैठ जाना। ठीक है, देखो यहाँ टोटल फीमेल की डेटा क्या गिवन है, 86। ठीक है, अब इसका आधा करोगे तो ये जितना आएगा ये भी उतना ही आएगा। ठीक है, 86 का आधा कितना होगा, 43। ठीक है, ये आया अनमैरिड फीमेल्स। ठीक है, अब निकालना है अनमैरिड मेल्स। इसे निकालने के लिए मेल्स की डेटा क्या गिवन है, देखो 192। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इफ द नंबर ऑफ मैरिड मेल्स इन डी इज 7 मोर देन द नंबर ऑफ मैरिड फीमेल्स इन डी। तो अगर अनमैरिड फीमेल्स 43 है तो मैरिड फीमेल्स भी कितने होंगे, 43। इसमें से 7 ऐड करोगे तो कितना होगा, 50। ये हो गया मैरिड मेल्स। ठीक है, हमें निकालना है अनमैरिड मेल्स। तो 192 में से 50 को माइनस करो, यहाँ पे 2 आएगा, 9 में से 5 गया 4, 142। ठीक है, अब निकालना है इनके बीच का डिफरेंस। 142 में से 43 गया तो कितना होगा, 99 विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं इस डीआई का आखिरी सवाल क्या कह रहा है। If the number of unmarried females in A is 5 more than half the number of married females in the same company, find the difference between the unmarried males and unmarried females in A। ठीक है, तो हमें डिफरेंस निकालना है किनके बीच, अनमैरिड मेल्स और अनमैरिड फीमेल्स में से। ठीक है, पहले अनमैरिड मेल्स देखो क्या कह रहा है, मेल्स की डेटा गिवन है, देखो कितना है 516। अगर मैरिड मेल्स 315 है तो अनमैरिड कितनी होंगी, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 201 हो गए अनमैरिड मेल्स। अब निकालना क्या है, अनमैरिड फीमेल्स। यहाँ मैरिड फीमेल्स और अनमैरिड फीमेल्स की डेटा दोनों गिवन नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन ए इज 5 मोर देन हाफ द नंबर ऑफ मैरिड फीमेल्स इन द सेम कंपनी। तो मैरिड फीमेल्स अगर मान लो 2x है, देखो यहाँ पे मैंने 2x क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया, एक चीज़ हमेशा याद रखना,
सपोजिंग फैक्टर को हमेशा उस चीज़ को लेना जो आपके कैलकुलेशन को इजी बनाएगा। अगर हम यहाँ x लेते तो यहाँ हाफ कह रहा है, x/2 करते यानी फ्रैक्शन में आता, जो कि हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा टाइम टेकिंग कराता, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2x लिया। ठीक है, इसका हाफ कितना होगा, x। तो अनमैरिड फीमेल्स क्या होगी, x + 5। ये सम जो है ये किसका सम है, फीमेल्स का। ठीक है, तो फीमेल्स कितना होगा, अगर मेल्स 516 है तो यहाँ 6 में से 6 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 230। ठीक है, तो यहाँ 3x कितना होगा, 225। तो x कितना आएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा यानी 75। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अनमैरिड फीमेल्स जो कि x + 5 है, तो इसमें 5 ऐड करोगे तो कितना होगा, 80। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, निकालो। 201 में से 80 गया तो 121, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था मेंस लेवल डीआई सेट 1। सेट 2 हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे, और जो आपके 2 चैप्टर्स अरिथमेटिक के बचे हैं, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन, उनके भी सेशंस लेंगे। एग्जाम से पहले आपका क्वांट कवर हो जाएगा, डोंट वरी। और इस सेशन के बाद भी टाइम निकाल के मेंस लेवल डीआई प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम में जुड़ना ना भूले, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।